कृष और संजय ने गलत ठहराया विद्या को, दिया काजल का साथ, और अब दादी सा हो गई हैं बिल्कुल कंफ्यूज। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस वक्त ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है जिसने दर्शकों को स्क्रीन से जोड़े रखा है। जहां एक तरफ पोदार हाउस में करवा चौथ का उत्सव चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस खुशी के माहौल के बीच घर में उठ रहा है एक बड़ा तूफान। काजल और विद्या के बीच की तनातनी अब खुलकर सामने आ चुकी है। दोनों के बीच लगातार गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं। एक वक्त था जब दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त मानी जाती थीं, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करतीं। वजह है घर के कुछ पुराने मामले, जिनमें काजल को लगता है कि विद्या ने उसके साथ धोखा किया है, जबकि विद्या के मुताबिक काजल ने हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश की है। अब मामला इतना बढ़ चुका है कि दादीसा को खुद बीच में आकर फैसला लेना पड़ गया है। लेकिन दादीसा खुद भी इस दुविधा में हैं कि आखिर सही कौन है, विद्या या काजल। इसी बीच घर में जब यह बहस सबके सामने बढ़ जाती है तो कृष गुस्से में फट पड़ता है। वह दादीसा पर ही भड़क उठता है और कहता है, आप तो हमेशा विद्या का ही पक्ष लेती हैं, आपको कभी हमारी मॉम यानी काजल की परवाह नहीं होती। यह सुनकर दादीसा का चेहरा उतर जाता है। वह कुछ पल के लिए चुप रह जाती हैं। उन्हें यह बात बहुत बुरी लगती है कि घर के बच्चे भी अब उनके फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं। संजय, जो अब तक इस बहस में चुप थे, अपने बेटे कृष को डांटते हुए कहते हैं, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते कृष। लेकिन बाद में जब वह दादीसा के कमरे में जाते हैं तो वहाँ वही बात दोहराते हैं जो कृष ने कही थी। वह दादीसा से कहते हैं कि माँ जी, झगड़ा शुरू तो विद्या ने ही किया था, काजल तो बस अपनी बात रख रही थी। इस पर दादीसा सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर मामला कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उधर विद्या बेहद आहत महसूस करती है। उसे उम्मीद थी कि इस बार कम से कम दादीसा उसका साथ देंगी, लेकिन जब उसने देखा कि संजय और कृष दोनों काजल के सपोर्ट में खड़े हैं तो उसके चेहरे पर निराशा साफ झलकने लगती है। वह अपने कमरे में जाकर रो पड़ती है और कहती है, कभी तो मेरी भी कोई सुने, हमेशा मुझे ही गलत ठहरा दिया जाता है। दादीसा यह सब सुन लेती हैं और उनके दिल में दर्द की लहर दौड़ जाती है। वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं घर की शांति पूरी तरह खत्म न हो जाए। वहीं दूसरी ओर काजल अपनी जीत मानकर मुस्कुरा रही है। उसे लगता है कि आखिरकार सबने उसकी बात मान ली और अब विद्या की सच्चाई सबके सामने आ गई है। लेकिन काजल नहीं जानती कि आने वाले दिनों में वही बात उसके लिए मुसीबत बनने वाली है। शाम को जब सब लोग साथ में डिनर पर बैठते हैं तो माहौल एकदम ठंडा रहता है। कोई किसी से कुछ नहीं कहता। तभी दादीसा कहती हैं, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि इस घर में हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, समझदारी से निभाए जाते हैं। उनकी ये बात सुनकर सबका सिर झुक जाता है, लेकिन किसी के चेहरे पर संतोष नहीं है। कृष अपने कमरे में जाकर सोचने लगता है कि शायद उसने दादीसा से कुछ ज्यादा ही कह दिया। वह पछताता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि उसकी माँ के साथ अन्याय हुआ है। दूसरी ओर विद्या टूट चुकी है और वह तय करती है कि अब वह खुद को कमजोर नहीं पड़ने देगी। अगले दिन घर में फिर से नई सुबह होती है, लेकिन इस बार हालात और तनावपूर्ण हैं। विद्या ने ठान लिया है कि वह अब किसी के आरोपों का शिकार नहीं बनेगी। वह दादीसा से मिलकर कहती है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने कभी किसी के खिलाफ गलत नहीं सोचा। दादीसा उसकी आंखों में देखते हुए कुछ कह नहीं पाती, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। अब सवाल यही उठता है कि क्या दादीसा आखिरकार किसी एक पक्ष का चुनाव करेंगी? क्या वह विद्या का साथ देंगी या फिर काजल का? या फिर पोदार हाउस में यह खींचतान और गहराएगी, जिससे परिवार में नई दरारें पड़ जाएंगी? वहीं शो के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कृष को अपने कहे शब्दों पर पछतावा होगा और वह दादीसा से माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा। लेकिन तब तक घर की फिज़ा में इतनी कड़वाहट घुल चुकी होगी कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होगा। तो दोस्तों, आने वाला ट्रैक बेहद इमोशनल और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है, जहां दादीसा का फैसला पूरे घर की दिशा बदल सकता है। क्या दादीसा एक बार फिर परिवार को जोड़ पाएंगी या फिर यह लड़ाई रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं? दादीसा को किसका साथ देना चाहिए, विद्या का या काजल का? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ,
टेलीविज़न की दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।